चेक दे दिया, पेमेंट भी दे दी, चेक गारंटी पर्पज में था, चेक लिया नहीं, भूल गए, दोस्त था, पर्चा करवा दिया उसने, अब क्या करें? तो इन सूरतों में आपने क्या करना है, कौन से सिविल दावे हैं जो आपको चेक मैटर में या सजा से या बेल स्टेज के ऊपर बचा सकते हैं, वो मैंने बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी वीडियोस में उन चीजों का जिक्र किया हुआ है। तो उन वीडियोस को जरूर सुने, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि मेरी फाइनेंस क्राइम के ऊपर बहुत डिटेल से और बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट मौजुआत के ऊपर वीडियोस अपलोडेड हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है 489F फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर बेल अलाउ की गई। पहले आपको थोड़ी सी प्रोपोजिशन बता दूं, देन जजमेंट साइटेशन भी बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि इस जजमेंट को आप कहां पर और किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं। चेक इशू बाय अक्यूज इन फेवर ऑफ कंप्लेनर टू रिटर्न the said amount prima facie was not issued toward repayment of any loan or fulfillment of obligation so as to attract section 489F PPC. Question as to whether section 489F PPC was attract in the present case require further inquiry. During investigation, no evidence come on record regarding any obligation on the part of accused to repay any amount to the complainant. Accused has already joint investigation. Petition for leave to appeal was converted into appeal and allow. The consequently accused was grant pre-arrest bail. 2014 SCMR 1369 जजमेंट की साइटेशन है, जहां पर मुलजम ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। मुलजम ने अपने तमाम प्रूफ दिए कि जो चेक जारी किया गया ये ना तो किसी रीपेमेंट ऑफ लोन का था, ना फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन का था। यहां पर कुछ तल्लुकात थे, बिजनेस मामला थे, बिजनेस लेन देन थे, जहां पर मैंने एक चेक दे दिया फलां बंदा इसकी एवज पेमेंट करेगा, या चेक दे दिया कि फलां बंदा इसकी एवज आपको ये आपकी ऑब्लिगेशन या आपका जो पेमेंट ऑफ लोन है वो फुलफिल कर देगा। लेकिन जिसने चेक दिया उसके ऊपर डायरेक्टली ना तो रीपेमेंट ऑफ लोन का कोई जिम्मेदारी थी और ना ही किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन उसने ओबे करनी थी या फुलफिल करनी थी। 489F के अंदर दो चीजें आती हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन को एक बॉक्स में बंद किया जाता है जिसको कहते हैं डिसऑनेस्टी इंटेंशन, बदनीति पर मबनी आपकी नीयत, जहां पर आप या तो कर्ज वापस ना करना चाह रहे हो, जो जिम्मेदारी है उसको आप फुलफिल नहीं करना चाह रहे, ओबे या पूरा नहीं करना चाह रहे, बदनीति पर मबनी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को कुछ हद तक पूरा कर रहे हैं या फिर ना तो रीपेमेंट ऑफ लोन है ना फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, तो चाहे चेक दिया भी है, यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की जा सकती है। अगर चेक दे भी दी है तब भी उसकी प्री अरेस्ट से इनकार नहीं किया जा सकता और उसको जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाएगी। और इसको आप अपने हर उस केस में जहां पर डायरेक्टली रीपेमेंट ऑफ लोन का केस नहीं है, जहां पर डायरेक्टली फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन का केस नहीं है, इस जजमेंट को आप वहां पर पुट कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से और इसको इस्तेमाल करके आप प्री रेस्ट का जो बेनिफिट है उसको गेन कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।